So hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss ट्रेंगल। तो ट्रेंगल में हम लोग प्रैक्टिस सेट क्या सॉल्व कर रहे हैं 3.1। तो उसमें हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ऑड नंबर क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, इवन नंबर आपको होमवर्क में रहेगा। तो प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5 मैंने सॉल्व किया था एंड 2, 4 आपके लिए होमवर्क था। फिर इस वीडियो में आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज द होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8 एंड 7 और 9 मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन मैं लेता हूं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 7? इन ट्रेंगल ए बी सी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, तो एंगल सी इक्वल टू 70 डिग्री। तो फाइंड मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। दिस एंगल को हमें फाइंड करना है। ओके, सिंपल है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो हम क्या कर सकते हैं कि फिगर बना लेते हैं। हम भी यहां फिगर बना लेता हूं, जरूरत पड़ेगा तो हमने फिगर बना दिया। ए बी सी, दिस इज एंगल सी। ए एंगल सी है, ए है एंड बी है। ओके, और आपने ऐसे इसे बढ़ा दिया और आपने इसको ऐसे बढ़ा दिया। ओके, और आपको ये दिया है एक्स, दिस इज द वाई एंड वाई। ओके, दिस पॉइंट इज ओ और दिस एंगल इज विच 70 डिग्री। ओके, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए सी बी इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, अब हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हमने ओ ए क्या है? ओ ए रे है जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर एंगल सी ए ओ इक्वल टू एंगल ओ ए बी। क्यों इक्वल हो गए? क्योंकि ओ ए रे ओ ए bisect the angle, bisect the angle angle, which angle? CAB। ओके, हमने इसे क्या एज्यूम कर लिया है कि देयरफॉर एंगल CAO इक्वल टू एंगल OAB इक्वल टू क्या? x हो गया, x हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाई एंगल CAB इक्वल टू, हम क्या बोलते हैं? एंगल, इसको बोल सकते हैं एंगल OAB प्लस एंगल CAO। तो दिस इंप्लाई एंगल CAB इक्वल टू x प्लस x इक्वल टू 2x। ओके, तो 2x हो गया। तो इस केस के लिए भी हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर क्या? देयरफॉर एंगल CBO इक्वल टू एंगल OBA। ओके, ये भी क्या है? रे OB इज बाइसेक्ट द एंगल, which angle? CBA। रे OA bisect the angle, bisect the angle रो OB is, तो रो AO is रे OA is bisect the angle CAB। तो रे OB is bisect the angle OCAB। तो क्या हो गया? तो दिस इंप्लाई एंगल CBO इक्वल टू एंगल OBA इक्वल टू y। हमने y इक्वल टू y हो गया। तो दिस इंप्लाई एंगल विच एंगल को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ABC इक्वल टू एंगल, इन दोनों एंगल का सम OBA
बी ए प्लस एंगल सी बी ओ, तो दिस इंप्लाई एंगल ए बी सी इक्वल टू व्हाट, y प्लस वाई, डिग्री लिख लीजिए, y प्लस वाई मीन्स कितना 2y, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलिए अब हम क्या निकाल सकते हैं इन ट्रेंगल एबीसी। तो इन ट्रेंगल एबीसी, क्या एबीसी में क्या समझते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है 180 डिग्री। तो दिस इंप्लाई एंगल ए प्लस एंगल बी, तो एबीसी में लिखिए एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी होता है। तो दिस इंप्लाई एंगल सी 70 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल टू 2y प्लस एंगल ए इक्वल टू दिस एंगल ए इक्वल टू कितना 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इंप्लाई 2x प्लस 2y इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो हम दिस इंप्लाई 2 कॉमन लेंगे x प्लस वाई। ओके, तो इक्वल टू कितना आया, माइनस कर लीजिए 80 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री नहीं 110 डिग्री। तो देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 110 अपॉन 2 इक्वल टू 55 डिग्री। तो देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 55 डिग्री। ये आपका आ गया x प्लस वाई, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो हमें आ गया x प्लस वाई। तो इन ट्रेंगल हम क्या ले सकते हैं, हमें दिस एंगल फाइंड करना है, दिस एंगल। तो इन ट्रेंगल AOB वी हैव, इन ट्रेंगल AOB वी हैव। तो अब अगर हम यहां पर भी एंगल सम, हियर अप्लाइड द एंगल सम प्रॉपर्टी, तो क्या आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी कि एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो लिख लेंगे। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो दिस इंप्लाई x प्लस वाई, फ्रॉम इक्वेशन नंबर से हम लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या है x है। तो दिस इंप्लाई x प्लस वाई प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 x प्लस वाई कितना है 55 डिग्री इक्वल प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। तो हियर दिस इंप्लाई, तो या इधर ही लिखिए दिस इंप्लाई एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो कितना आया, देयरफॉर एंगल AOB इक्वल टू, माइनस करिए तो 10, 5 कैरी कितना आया, ये आपका कितना हो गया 7, 2 और 1। ओके, तो 5 7 में से 5 माइनस किए 2 हो गया, 1, तो 125 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल AOB इक्वल टू कितना आया 125 डिग्री। दिस इज योर आंसर। तो AOB हमें फाइंड करना था, AOB, तो AOB कितना आया 125 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया, ये दिस इज द आंसर। कितना आंसर इक्वल टू कितना है 125 डिग्री। तो आप इस वीडियो के अच्छे तरीका से इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये अच्छे तरीका से इस क्वेश्चन को देखिए और इसमें कहीं भी डाउट होगा तो मुझसे पूछिएगा। ओके, तब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, विच क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो मैं इसे रफ करता हूं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। ओके, तो आप अच्छे तरीके से इसे नोट कर लीजिए और हम बोलेंगे थोड़ा वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसे सॉल्व करने का कोशिश करिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर ट्राई करेंगे तो सॉल्व हो सकता है। तो ये हम लोग कौन सा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। उसके आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एक बार पॉज करके भी सॉल्व करिए। तो आइए मैं पहले आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड
and solve the question number which? Question number 9. ओके, तो ये पॉइंट सी था, एंगल सी। ओके, तो ये मैं रफ कर दिया एंड क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। तो बोला है कि यूजिंग द इंफॉर्मेशन एंड गिवन इन द फिगर फाइंड द मेजर ऑफ ए बी सी। ओके, तो पहले हम भी फिगर बना लेता हूं। ये फिगर मैंने ऐसे बना दिया। ओके, मैंने इसे फिगर बना दिया, फिर मैंने इसे ज्वाइन कर दिया, इसको यहां से ए, और ए पॉइंट ए हो गया। ए आपका विच पॉइंट बी, ए आपको दिया है 100 डिग्री, और ए पॉइंट सी हो गया, और ए आपको 70 डिग्री दिया है। तो बोला कि फाइंड द ए बी सी, और ट्रेंगल का कुछ नाम दिया है? नहीं दिया है। चलिए, तो बहुत सिंपल है इसमें सॉल्व करना। अब पहला हम क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन में, इन दोनों एंगल का सम क्या होता है? लीनियर पेयर, जो आपको पता है। तो हम फर्स्ट से शुरू करते हैं। वी नो दैट एंगल सी प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री क्या होता है? लीनियर पेयर एंगल। ओके, तो दिस इंप्लाई एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल सी कितना आ गया? 80 डिग्री। ओके, अब ये देखिए, दिस एंगल इज कितना? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो आप बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाई एंगल बी इक्वल टू कितना? 70 डिग्री। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू 70 डिग्री। यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, इसके बाद आपको क्या? बी भी पता चल गया, सी भी पता चल गया, तो ए निकाल लीजिए। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो वी नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, या रिमोट इंटीरियर एंगल। तो वी नो दैट बाय यूजिंग रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। ओके, बाय यूजिंग रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, तो 100 डिग्री इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल ए। तो दिस इंप्लाई 100 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री प्लस एंगल ए। तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू 100 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये आपका क्या आया? आंसर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व कर दिया, इसका आंसर हमने डिफाइन कर दिया। तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5 एंड 5, 7 एंड 9 मैंने सॉल्व किया। बाकी आप क्या करेंगे कि इवन नंबर क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अगर नहीं आएगा तो आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो आइए मैं इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड आगे के कंसेप्ट सॉल्व करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू। इन सारे पॉइंट को आप क्या करेंगे? अपने नोटबुक में मेंशन करना है आपको। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूं।